अगर आप अपने घर में सोलर पैनल लगा रहे हैं और ग्रिड फ्री होना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा खर्चा क्या है? पैनल्स, इन्वर्टर्स? जी नहीं, सबसे बड़ा खर्चा और सबसे बड़ी सरदर्दी है बैटरी। चाहे आप लेड एसिड बैटरी लें जिन्हें 3 से 4 साल में आपको बदलना है, या तो फिर आप लिथियम बैटरी लें जिसके लिए आपको लाखों रुपए खर्च करने हैं। ऊपर से इन बैटरियों को रखने के लिए घर में जगह चाहिए, रखरखाव चाहिए, और लेड एसिड बैटरी में हर महीने पानी डालो और लिथियम बैटरी को पानी से बचाने की जरूरत पड़ती है। लेकिन आज आपको मैं एक ऐसी सच्चाई बताने जा रहा हूं जो बैटरी इंडस्ट्री की नींद उड़ाने वाली है। सोचिए, दिन में सोलर पैनल आपका बिजली बना रहे हैं, लेकिन वो बिजली आपके किसी डिब्बे में किसी लिथियम या तो फिर लेड एसिड बैटरी में स्टोर ना होके स्टोर हो रही है आपके घर की नींव में, आपके घर के पिलर्स में और आपके घर की दीवारों में। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। MIT इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के टॉप इंजीनियर्स ने बिना लिथियम, बिना कोबाल्ट और बिना लेड एसिड के साधारण से सीमेंट को एक पावर बैंक में बदल दिया है। और ये कोई थ्योरी नहीं है कि सिर्फ कागजों पे लिख दी या फिर झूठी वाहवाही के लिए रिसर्च पेपर पब्लिश कर दिए। इस बैटरी वाले सिस्टम से उन्होंने 12 वोल्ट का एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिससे पंखा चलाया, गेमिंग डिवाइस चलाए, और सबसे बड़ी बात, सीमेंट का एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जो अपने ऊपर भारी वजन भी उठा रहा था और उसी समय उस घर की LED लाइट्स, पंखे, कूलर को भी बिजली दे रहा था। मतलब जो सीमेंट अब तक आपके घर की बिल्डिंग का वजन उठाता है, वो रात में आपके घर का बिजली का लोड भी उठाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि बिना किसी केमिकल और तेजाब के पत्थर जैसे सूखे सीमेंट के अंदर आखिर बिजली कैसे टिक सकती है और करंट का फ्लो कैसे हो सकता है? इसका जवाब दुनिया के सबसे बड़े प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल PNAS प्रोसीडिंग्स ऑफ नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में पब्लिश हुई एक रिसर्च में है। MIT ने इस सीमेंट के अंदर कोई करोड़ों रुपए की ऐसी प्रीशियस चीज नहीं डाली। उन्होंने उसके अंदर इस्तेमाल किया एक बेहद साधारण सा और सस्ता मटेरियल जिसे आप लोग और हम कार्बन ब्लैक के नाम से जानते हैं। ये वही कार्बन ब्लैक है जो आपकी गाड़ी के टायरों में काला रंग देता है और उन्हें मजबूती देता है। दुनिया की अगर बात करें तो ये पाउडर दुनिया में बहुत आसानी से और बहुत ही सस्ते दामों पर उपलब्ध है। अब इसके पीछे की साइंस समझिए। जब सीमेंट और पानी को मिलाया जाता है तो सीमेंट के जमने के दौरान उसके अंदर पानी की वजह से बहुत सारे बारीक माइक्रोस्कोपिक रास्ते और छेद बन जाते हैं और अंदर जाकर ये किसी पेड़ की जड़ों और हमारे शरीर की नसों जैसा एक जाल बना लेता है। ये जाल इतना बारीक होता है कि इसे आप अपनी बेयर आइज से नहीं देख सकते। इसको देखने के लिए MIT के इंजीनियर्स को एक हाई रेजोल्यूशन 3D कैमरे का इस्तेमाल करना पड़ा। जब इस सीमेंट के जाल में एक खास इलेक्ट्रोलाइट डाला जाता है और आप इसे सोलर पैनल से जोड़ते हैं तो ये इलेक्ट्रिकल चार्ज इसी कार्बन के जाल पर जाकर चिपक जाता है। टेक्निकली अगर मैं आपको बोलूं तो ये कोई बैटरी नहीं, ये एक नॉर्मल सी साइंस है जो कि सुपर कैपेसिटर बैटरी के अंदर इस्तेमाल की जाती है। बैटरी केमिकल रिएक्शन से काम करती है, इसलिए धीरे धीरे चार्ज होती है और उसकी लाइफ कम होती है। लेकिन सुपर कैपेसिटर फिजिकल चार्ज स्टोर करता है और दिन में फटाफट बिजली लो, अपने अंदर स्टोर करो और जरूरत पड़ने पर तुरंत वापस दे दो। इसकी लाइफ की अगर मैं बात करूं तो नॉर्मल बैटरियों से कई गुनी ज्यादा इसकी लाइफ होती है। अब यहीं पे आता है दुनिया का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। 2023 में ये तकनीक जब MIT ने पहली बार दुनिया को दिखाई, उस समय 10 यूनिट मतलब 10 किलोवाट बिजली जमा करने के लिए लगभग 45 क्यूबिक मीटर मटेरियल की जरूरत पड़ती थी। 45 क्यूबिक मीटर जो है वो अगर नॉर्मल भाषा में हम लोग बात करें तो बहुत ज्यादा होता है। एक आम घर में इतना सीमेंट लगने का मतलब है, मतलब 10 किलोवाट की बैटरी एक आम घर में अगर बनाई जाए दीवार वाली, तो उसका सीधा सा मतलब ये है पूरा घर ही बैटरी से बनाना पड़ेगा, जो कि प्रैक्टिकल नहीं था। इसलिए 2023 में बहुत ज्यादा इस बैटरी के अंदर इंटरेस्ट नहीं लिया गया। साइंस कभी रुकता नहीं। सिर्फ 2 साल के अंदर इंजीनियर्स ने इसके इलेक्ट्रोलाइट्स और कार्बन के रेशो में ऐसा बदलाव किया कि इसकी कैपेसिटी सीधा 10 गुनी बढ़ गई। जो स्टोरेज पहले 45 क्यूबिक मीटर में होती थी, 2025 के आते आते 5 क्यूबिक मीटर तक आ गई। 5 क्यूबिक मीटर और 10 यूनिट का आप एक सिंपल सा मतलब समझिए। एक इंडियन घर के हिसाब से अगर मैं आपको समझाऊं तो 5 क्यूबिक मीटर एक्टिव कंक्रीट 10 यूनिट बिजली आराम से स्टोर कर सकता है।
5 क्यूबिक मीटर के लिए आपको अपने घर को काले सीमेंट से नहीं बनाना है। आपकी फाउंडेशन का एक हिस्सा आपके घर के बाहर की बाउंड्री वॉल या पार्किंग एरिया के नीचे का बेसमेंट, बस इतनी ही जगह 5 क्यूबिक मीटर के लिए काफी है। अब 10 यूनिट बिजली में क्या क्या लोड चलेगा, जरा कैलकुलेटर उठाइए और मैं आपको समझाता हूँ। घर की 10 से 15 एलईडी लाइट्स, टीवी, वाईफाई, पंखा, और अगर आपके घर में 1 या 1.5 टन का इन्वर्टर टेक्नोलॉजी का या तो फिर सोलर टेक्नोलॉजी का एयर कंडीशनर लगा है, तो ये बैटरी अपने दम पे पूरी रात आपका ये लोड चला सकती है। उसके बाद भी हो सकता है कि 1 से 2 यूनिट बिजली बच जाए। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इस टेक्नोलॉजी की हमें जरूरत ही क्यों है? जब हमारे पास में लेड एसिड और लिथियम जैसे विकल्प मौजूद हैं, तो आखिर इस टेक्नोलॉजी पे जाना ही क्यों? तो फ्रेंड्स, सच्चाई समझ लीजिए कि दुनिया में निकेल, कोबाल्ट और लिथियम के लिए मारामारी मची है। पूरी दुनिया कुछ गिने चुने देशों और उनकी सप्लाई चेन पे पूरी तरीके से डिपेंड है। माइनिंग से हमारा पूरा एनवायरमेंट खराब हो रहा है, और बैटरियों के अगर रेट की बात करें तो बैटरियों के रेट हर साल आसमान छू रहे हैं। लेकिन पानी, सीमेंट और कार्बन ब्लैक ये दुनिया के हर कोने में मिलते हैं। भारत की बात करो तो भारत में इनकी कोई कमी नहीं। ये सिर्फ एक बैटरी नहीं है फ्रेंड्स, ये एनर्जी स्टोरेज का पूरा हिस्ट्री बदलने वाला रेवोल्यूशन है। अगर आपको 5 किलोवाट चाहिए तो एक ब्लॉक लगाओ, 10 किलोवाट चाहिए तो फाउंडेशन में डाल दो। फैक्ट्री से बैटरी बनकर घर आने का सिस्टम ही खत्म। घर बनाते वक्त ही आपका एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बनकर हो जाएगा तैयार। और इस रिसर्च में एक चीज और जो सामने आई, जिसपे अभी ज्यादा बात नहीं हो रही है, लेकिन सिविल इंजीनियर्स के लिए अगर बात करें तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। जब एमआईटी की टीम ने उस सीमेंट के ढांचे वाले ब्लॉक पे हाइड्रोलिक प्रेस से वजन बढ़ाया, तो उन्होंने देखा कि जैसे जैसे स्ट्रक्चर पे स्ट्रेस मतलब दबाव बढ़ रहा था, उसकी कंडक्टिविटी बदल जाती है और उससे जुड़ी एलईडी की रोशनी भी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो इसका अगर मैं सीधा सा मतलब बताऊं तो इसका सीधा मतलब है सेंसर कैपेसिटी। भविष्य में अगर आपकी घर की दीवार या किसी नदी पर बना बड़ा पुल सिर्फ बिजली ही जमा नहीं करेगा, अगर उस पुल पे जरूरत से ज्यादा लोड पड़ रहा है या आपके घर के अंदर कोई क्रैक बनने की शुरुआत हो रही है, तो उसकी इलेक्ट्रिकल रीडिंग आपको तुरंत बता देगी कि भाई साहब अलर्ट हो जाइए, बिल्डिंग में कमजोरी आ रही है। और एक बड़ा हादसा होने से जस्ट पहले ही उसको ठीक किया जा सकता है। तो पुल गिरने की जो घटनाएं हैं तो वो तो आजकल आम सी हो गई हैं। तो सोचिए कि अगर पुल बनाते वक्त इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लिया जाए, 24 घंटे पुल अपनी ही बिजली से चलता रहेगा। पुल पे स्ट्रीट लाइट्स और कैमरे लगाए जा सकते हैं किसी भी दुर्घटना को रोकने के लिए, मॉनिटरिंग करने के लिए। पुल बनाने में हाई ब्रिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सोचिए कितनी बड़ी बिजली वहां से बन सकती है, जो नाइट के टाइम पे केवल ब्रिज को ही नहीं आसपास भी बिजली सप्लाई कर सकती है। और किसी भी हादसा होने से पहले आपको पता चल जाएगा कि भाई हादसा होने वाला है, उसको रोका जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अब तक जो आपने सुना उसको सुनने के बाद में आपको 100% लगा होगा कि बहुत बढ़िया टेक्नोलॉजी है, कहाँ से खरीद लूँ, आज की आज इसको कैसे बनवा लूँ। तो फ्रेंड्स, हर टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ जटिलताएं भी होती हैं और हर टेक्नोलॉजी के साथ में कुछ लिमिटेशन भी होती है। अब यहाँ से इस वीडियो का सबसे इंफॉर्मेटिव पार्ट शुरू होता है और इसकी जो टेक्निकल वीकनेस है और कहाँ पे हमें काम करना है वो आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले तो क्या बाजार जाके सीमेंट वाली बैटरी खरीद के आप मिस्त्री को दे सकते हैं? तो इसका सीधा सा आंसर है कि बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। टेक्नोलॉजी प्रूवन है, 100% काम करती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इसका कमर्शियल प्रोडक्ट बनने में अभी टाइम है। बहुत सारी कंपनियां इसका कमर्शियल प्रोडक्ट नहीं बना रही हैं। और इसको बनाने में जो 3 मेजर दिक्कतें हैं, उस दिक्कत में जो नंबर पहली दिक्कत है वो है भारत का मौसम। यहाँ पे भयंकर गर्मी पड़ती है, 45 से 48 डिग्री का टेम्परेचर होता है। मानसून की अगर बात करें तो हफ्तों बारिश होती है। तो सबसे बड़ा सवाल ही ये है कि क्या ये सीमेंट इतनी भयंकर हीट में अपनी चार्जिंग कैपेसिटी को होल्ड कर पाएगा। दूसरी दिक्कत है कि कार्बन ब्लैक बढ़ाने पर स्टोरेज कैपेसिटी तो बढ़ती है, लेकिन कंक्रीट की मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है। तो किस तरीके से स्ट्रेंथ को बरकरार रखते हुए इस तरह के ब्लॉक बनाए जाएं, इस पे अभी भी और काम करने की आवश्यकता है। और तीसरी और सबसे जो बड़ी दिक्कत है वो ये है सीलन और कील ठोकने की आदत। तो भारत में शायद ऐसा कोई ही घर होगा जिस घर के अंदर सीलन ना आई हो। अगर इस बैटरी वाले घर में सीलन आ गई तो पानी और इलेक्ट्रोलाइट का क्या रिएक्शन होगा।
माना आपने अपनी पूरी दीवार को ही बैटरी बना दिया, दिवाली आ रही है और आपको कोई सीनरी या कोई टीवी अपनी दीवार पर टांगना है, तो आपने उठाई ड्रिल मशीन और सीधे उस दीवार में आपने कील ठोक दी। अब जो कील है वो सीधा कार्बन की जो नेटवर्क है दीवार के अंदर उसको टच करेगी, प्लस और माइनस शॉर्ट हो सकता है और आपकी पूरी दीवार डेड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर भारत की बात करें तो भारत में इसका सबसे प्रैक्टिकल और कामयाब रूप जो है वो एक दीवार नहीं होगा। भारत में इसका असली जो रूप होगा वो होगा मॉड्यूलर बैटरी ब्लॉक्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे आजकल आप फ्लाई ऐश की ईंट्स और प्री कॉस्ट पैनल्स देखते हैं, ऐसे मॉड्यूलर बॉक्स जिन्हें एक के ऊपर एक रख के बाउंड्री वॉल या बेसमेंट की दीवार बनाई जा सके। तो इससे फायदा क्या होगा कि अगर सीलन आ गई या कोई एक ब्लॉक शॉर्ट हो गया तो आपको पूरी दीवार नहीं तोड़नी है। सिस्टम को डिस्कनेक्ट किया, पुराना ब्लॉक निकाला और नया ब्लॉक उसकी जगह लगा दिया। अगर आपको भविष्य में अपनी बैटरी की स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ानी है तो अपनी पार्किंग में 10 ब्लॉक आपने माना पहले से लगाए हुए हैं, 10 ब्लॉक और जोड़ दीजिए तो आपका सिस्टम अपग्रेड हो गया। तो ये है फ्यूचर का असली ब्लूप्रिंट। तो अब हमें जो शुरुआत है वो पूरा घर चलाने से नहीं करनी है, हमें पहला लक्ष्य बहुत छोटा रखना चाहिए। इसलिए आज मैं दीपक चौधरी अपने चैनल के माध्यम से भारत के सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस, सीमेंट बनाने वाली कंपनियां और नए बैटरी स्टार्टअप को एक ओपन चैलेंज दे रहा हूं। आप भारत की धूल, गर्मी और सीलन के हिसाब से एक ऐसा मॉड्यूलर कंक्रीट पैनल बनाइए जो सोलर पैनल की बिजली को अपने अंदर स्टोर करे और रात में कम से कम एक सीलिंग फैन, लाइट, कैमरा और रेफ्रिजरेटर का लोड तो कम से कम उठा ले। जो भी टीम कॉलेज के स्टूडेंट्स इसका वर्किंग प्रोटोटाइप बनाएंगे, मैं और मेरी पूरी टीम उनके साथ खड़ी है। हम आपकी सोलर चार्जिंग, इन्वर्टर कंपैटिबिलिटी और पब्लिक लोड टेस्टिंग में पूरी टेक्निकल सपोर्ट देंगे। और ये कोई बंद लैब वाला टेस्ट नहीं होगा, हम सब कुछ पब्लिक करेंगे। वोल्टेज, करंट, कैपेसिटी, चार्जिंग टाइम और बैकअप सब कुछ कैमरे के सामने होगा। तो MIT ने हमें रास्ता दिखा दिया है कि बिजली को जमा करने के लिए लिथियम बैटरी या फिर बड़े बड़े खर्चीले बॉक्सेस की जरूरत नहीं है। नियम टूट चुके हैं, अब सिर्फ जरूरत है इस मॉडल को इंडियन कंडीशन के हिसाब से बनाने। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को किसी रैंडम चुटकलों वाले फैमिली ग्रुप में शेयर मत करना। इस वीडियो को भेजिए सिविल इंजीनियर को, किसी आर्किटेक्ट को, सीमेंट कंपनी में काम करने वाले उस दोस्त को या उस इंजीनियरिंग स्टूडेंट को जो अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट तलाश रहा है। और इस वीडियो के साथ केवल एक लाइन लिख के भेज देना कि क्या भारत की पहली सोलर बिजली जमा करने वाली दीवार हम बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं हूं दीपक चौधरी, जुड़े रहिए मेरे साथ जहां हम बात करते हैं फैक्ट्स की, फ्यूचर की। जय हिंद।